बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड फार्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या बला हैं और इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इकबाल के शाहीन हो, हमें पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए इसे ज़ाया नहीं करेंगे और अपने आज का टॉपिक शुरू करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नाम तो आपने बहुत सुना होगा ना, नाम तो सुना होगा, लेकिन नाम में क्या रखा है। देखिए, आज तक अबाउट 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर हो चुके हैं और हजारों की तादाद में हर रोज डिस्कवर होते हैं। लेकिन जब इन सब कंपाउंड्स को स्टडी किया गया तो हमें पता चला कि इनमें एक चीज कॉमन है। इन 10 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो स्टडी किए गए तो इनमें एक चीज पाई गई, कार्बन और हाइड्रोजन, ये इनमें कॉमन पाई गई। इनके साथ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और फंक्शनल ग्रुप भी लगाए जा सकते हैं और भी कंपाउंड्स, इसके डेरिवेटिव जो 10 मिलियन बने हैं ना, मैं आपको ये समझाने के बाद एक एग्जांपल दे दूंगा। देखिए, इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड्स को, वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सो कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कॉमन चीज पाई गई वो थी हाइड्रोकार्बन्स, और इनके साथ और भी चीजें मिलाई गई, उसको हम कहते हैं देयर डेरिवेटिव्स। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन्स हो गए हमारे पास, अल्कीन्स हो गए हमारे पास, अल्काइंस हो गए हमारे पास। दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ये हमारे पास क्या है? दे आर हाइड्रोकार्बन्स। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन है, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ये हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, मतलब मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। एग्जांपल मतलब CH4 मीथेन, C2H6 ईथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, इसी तरह पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। इसी तरह ये हमारे पास क्या है? दे आर हाइड्रोकार्बन्स। एंड व्हाट इज मीन बाय देयर डेरिवेटिव्स, मतलब ये चीजें तो इनमें कॉमन पाई गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये चीजें कॉमन पाई गई, लेकिन इसके साथ साथ और भी चीजें इनमें पाई गई। समझाता हूं किस तरह। आपके ज़हन में सवाल आता होगा कि 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरह बन सकते हैं, तो आपको मैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि सिंगल हाइड्रोजन एटम के रिप्लेसमेंट से हमारे पास कितने डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। CH3OH, ये हमारे पास अल्कोहल है। CH मतलब यहां पे CH3 CH2 लिख लूंगा। CH3OH भी अल्कोहल है और ये हमारे पास CH3 CH2। सो ये भी हमारे पास अल्कोहल है, सही है। अच्छा, अब यहां पर एंड में है। अब अगर इसको हम दरमियान में लाएं तो ये हमारे पास ईथर बन जाता है। अब अगर इसको हम कार्बन के साथ इसका डबल बॉन्ड बनाएं तो ये हमारे पास अल्डिहाइड बन जाता है। अब अगर इस H की जगह हमारे पास CH3 या कोई और अल्काइल ग्रुप लग जाए तो ये हमारे पास कीटोन बन जाता है। इसी तरह अगर इसके साथ हमारे पास OH लग जाए तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। इसी तरह अगर इस H को हटा के हम यहां पे एक और अल्काइल ग्रुप, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, कोई भी अल्काइल ग्रुप हम लगा लें तो ये हमारे पास ईस्टर बन जाता है। तो सिंगल हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रिप्लेसमेंट से हमारे पास कितने ज्यादा डेरिवेटिव्स बन गए हैं।
सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और हमारे पास 10 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एंड थाउजेंड्स आर प्रिपेयर्ड एवरी सिंगल ईयर। और हमारे पास जो इसकी स्टडी के बाद हमारे पास जो कॉमन चीज़ इनमें पाई गई वो कार्बन और हाइड्रोजन थी, इसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स अल्केन, एल्कीन, अल्काइन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम डिफिनीशन करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम डिफिनीशन इस तरह करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स having hydrocarbons or hydrocarbon contain compounds and their derivatives. So organic compounds are hydrocarbon compounds and their derivatives are called organic compounds. अब इन कंपाउंड्स की स्टडी को जब इन कंपाउंड्स को हम स्टडी करते हैं, मतलब इसके स्ट्रक्चर को, इसकी कंपोजिशन को, इसकी प्रॉपर्टीज को, इनमें जो चेंजेस होती हैं, इन चेंजेस के पीछे जो लॉज एंड प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं, जब हम इन कंपाउंड्स को बाकायदा स्टडी करते हैं तो वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आई होप आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की समझ आ गई होगी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इसके फार्मूलाज की तरफ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या क्या फार्मूलाज हैं। अगर इनके फार्मूलाज की हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से किस तरह शो करेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज बेसिकली अ फार्मूला व्हिच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है हमारे पास, इट शोज द एक्चुअल नंबर of atoms present in molecule of a compound. मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास एक्चुअल नंबर शो करता है। एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो शो करता है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास एक्चुअल नंबर शो करता है। मतलब मीथेन में हमारे पास एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, सो हम इसको CH4 लिखेंगे। इसी तरह ईथेन हमारे पास C2H6 है हमारे पास। इसी तरह प्रोपेन C3H8 है हमारे पास, ब्यूटेन C4H10, इसी तरह ब्यूटेन पेंटेन C5H12। सो ये हमारे पास क्या शो कर रहा है? इसके एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। मतलब जो ब्यूटेन है इसमें 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, जो पेंटेन है इसमें 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है। सो द फार्मूला, एक्चुअल मॉलिक्यूलर फार्मूला इज अ फार्मूला व्हिच शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, सो हम यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला को समझा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के को मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद आते हैं इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला की तरफ। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला? स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला की अगर हम डिफिनीशन करें, सो स्ट्रक्चरल फार्मूला शोज द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। It basically shows the exact arrangement. It shows the exact arrangement of different atoms of various elements present in
मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। समझाता हूं किस तरह। देखिए, जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इट शोज द एग्जैक्ट अरेंजमेंट। ये हमारे पास शो करता है कि ये कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ किस तरह अटैच हैं, ये किस तरह अरेंज हुए हैं। सो स्ट्रक्चर फार्मूला अगर मीथेन का हम लिख लेंगे तो इसका टेट्राहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर है, इस तरह, इस तरह, इस तरह और इस तरह, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। सो सही है। अब इस तरह मतलब इथेन या चलो इसका मीथेन, प्रोपेन का ले लेते हैं। प्रोपेन में हमारे पास 3 कार्बन है, हर कार्बन 4-4 बॉन्ड बनाता है। सो हमारे पास ये क्या है, ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। सो जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है it shows the exact arrangement of atoms, it shows the exact arrangement of atoms of different elements। ये मतलब हाइड्रोजन तो सेम एटम्स के, सेम एलिमेंट के एटम हैं। लेट सपोज यहाँ पे OH है, OH है यहाँ पे, या यहाँ पर क्लोरीन है, आप कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा लो। यहाँ पे हमने हाइड्रोक्साइड फंक्शनल ग्रुप लगा लिया। सो जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है इट शोज द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एटम्स। वेरियस एटम्स, ये हाइड्रोजन की जगह यहां पर क्लोरीन भी लगा सकते हो, तो आपको मतलब इसका डिफिनीशन और भी क्लियर हो जाएगा। यहां पर ब्रोमीन लगा लो। सो हाइड्रोजन को रिप्लेस हम कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। सो जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है इट शोज द एग्जैक्ट अरेंजमेंट, it shows the exact arrangement of various atoms, it shows the exact arrangement of various atoms of different elements in a molecule of a compound। This is a molecule of a compound, this is a molecule, and in this form molecule the structural formula shows the exact arrangement of different elements, different atoms। oxygen भी different atom है, hydrogen different atom है, chlorine different atom है, bromine different atom है। देखिए स्ट्रक्चरल फार्मूला को यहीं पे याद कर ले। The formula which show the exact arrangement of different atoms of various elements present in a molecule of a compound। देखिए हमारा केमिस्ट्री बड़ा ही प्यारा सब्जेक्ट है। इसमें ना मुझे कुछ अशार याद आ गए। अशार कुछ यूँ है कि एक दिन लेब में सूरत देखी गोल्ड सी, गुलाबी होंठ कोबाल्ट से, नीली आंखें कॉपर सल्फेट सी, उसके आने पे बेंजीन सा एहसास था और उसकी आवाज़ में ग्लूकोज सा मिठास था। उसके आने पे बेंजीन सा एहसास था, बेंजीन स्टेबल होता है ना, तो उसके आने पे बेंजीन सा एहसास था और उसकी आवाज़ में ग्लूकोज सा मिठास था। एक दिन मेरी नज़रें उनकी नज़रों से मिली, ऐसा मानो इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया है और प्यार का प्रोडक्शन हो गया है। फिर हुआ क्या? फिर हुआ यूँ कि उसके घर के चक्कर लगने लग गए ऐसे, न्यूक्लियस के गिर 4 और इलेक्ट्रॉन जैसे। एक दिन उनके डैडी से हुई हमारी मुलाकात, उसने कहा संभालो अपनी औकात, आयरन मिल नहीं सकता कभी गोल्ड के साथ। फिर हुआ क्या? फिर हुआ यूँ कि टूट गए हमारे अरमानों से बड़े बीकर और हम चुप ही रह गए बेंजल्डिहाइड के कड़वे गुट पीकर। और अब जिंदगी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरह है, ये अल्कीन्स और अल्काइंस की तरह। अब आते हैं कंडेंस्ड फार्मूला की तरफ। देखिए कंडेंस्ड फार्मूला की अगर हम डिफिनीशन करें, सो कंडेंस्ड फार्मूला इज अ फार्मूला विच शोज ग्रुप ऑफ एटम्स जॉइंड टुगेदर टू ईच कार्बन एटम। समझाता हूँ, इसके एग्जांपल से आपको ये डिफिनीशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, टेंशन ना लो। सो कंडेंस्ड फार्मूला इज फार्मूला विच शोज द ग्रुप ऑफ एटम्स joined together to each carbon atom। समझाता हूं किस तरह। देखिए जो ब्यूटेन है ना, 1 2 3 4, ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं। इसी तरह इसके पास ये हाइड्रोजन है, इसके हाइड्रोजन्स हो गए। सो जो कंडेंस्ड फार्मूला है इट शोज द ग्रुप ऑफ एटम्स, द ग्रुप ऑफ एटम्स। सही है, ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ एटम्स को शो करता है।
इट शोज द ग्रुप ऑफ एटम्स जॉइन टुगेदर। ये सी कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन हुआ है। ग्रुप ऑफ एटम्स जॉइन टुगेदर टू ईच कार्बन एटम, जॉइन टुगेदर टू ईच कार्बन एटम। देखो CH3 एक ग्रुप ऑफ एटम्स है, ग्रुप ऑफ एटम्स दैट आर जॉइन टुगेदर टू ईच कार्बन एटम। CH3 किसके साथ अटैच है? कार्बन के साथ। अच्छा सही है, हो गया। अच्छा अब इस वाले कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस वाले कार्बन के साथ क्या अटैच है? CH2। सो इट शोज अ ग्रुप ऑफ एटम्स जॉइन टुगेदर टू ईच कार्बन एटम। इस CH2 के साथ यहाँ ये CH2 अटैच है, इस CH2 के साथ इस साइड पे CH3 अटैच है। सो कंडेंस फार्मूला हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, या ये CH2 सेम है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 और यहाँ पे 2 लिख लेंगे, मतलब ये 2CH2 है और CH3। सो दिस इज अ कंडेंस फार्मूला। द कंडेंस फार्मूला शोज द ग्रुप ऑफ एटम्स जॉइन टुगेदर, the group of atoms join together to each carbon atom, group of atoms join together to each carbon atom। आई होप आपको कंडेंस फार्मूला की समझ आ गई होगी। अब आते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला की तरफ। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला 9th क्लास में तो आपने लेविस स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा होगा ना, मतलब लेविस में हम किस तरह बॉन्डिंग शो करते हैं। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर है, इट इज बेसिकली अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला में हम लाइन को की बजाय इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, ये लाइन कोवेलेंट बॉन्ड को शो कर रहा है ना। सो इस लाइन की जगह हम डॉट एंड क्रॉस लगाते हैं। सो जो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है, इट इज बेसिकली ए स्ट्रक्चरल formula in which shared pair of electrons are represented by dot and cross, in which the shared pair of electron between two atoms are represented by dot and cross। देखिए मीथेन में हमारे पास यहाँ पे 4 कार्बन हैं, तो इसको हटा के हम क्या करेंगे, मतलब ये 4 कार्बन हैं हमारे पास, सही है। अच्छा अब हम करेंगे ये कि ये जो कार्बन हैं ये हाइड्रोजन्स के साथ किस तरह अटैच हैं, ये इस तरह हाइड्रोजन्स के साथ अटैच है। सो हाइड्रोजन क्या यहाँ पे, ये क्रॉस से हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शो किया, क्रॉस से हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को शो किया। सो हमारे पास ये स्ट्रक्चर क्या है, इट इज अ डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, जहां पर हमारे पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट एंड क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। मीथेन की एग्जांपल में देता हूं आपको, यहां से आपको आसानी से, कार्बन है, इसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह हाइड्रोजन्स के साथ शेयर कर लेगा। सो this is what we call dot and cross structure। It is basically a structural formula in which the shared pair of electrons are represented by dot and cross। I hope आपको समझ आ गई होगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, कंडेंस्ड फार्मूला क्या है, एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला क्या है। इसके अलावा भी
इसके बावजूद भी अगर आपको कोई मसला हो तो हम किस लिए हैं? आपकी खिदमत के लिए ही तो है ना। आप कमेंट में हमसे सवाल करो, हम आपको उसका जवाब देंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। बस सिर्फ आपने हमें एक काम करना है कि दुआओं में याद रखना है। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।